हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी टीचिंग एग्ज़ाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी होम साइंस की क्लासेस चलती हैं, प्लस आपकी टेट सुपर टेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ। आपका सुपर टेट का जो एग्ज़ाम आने वाला 2021 में, उसकी तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पे आपको SCRT मॉर्निंग में और NCRT दोनों पढ़ाई जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स कंप्लीट करते जाएं और आराम से अपनी तैयारी करते रहें घर बैठ के। साथ ही प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे कि आप आराम से उस प्लेलिस्ट में जाके सारे डाटा नोट कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट्स बना लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम नोट्स दे दीजिए। मैं कहती हूँ देखिए, नोट्स अगर आप लोगे तो उसकी फ़ीस है, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ नोट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं ना, मैं पूरा आपको पढ़ा रही हूँ, मेन पॉइंट नोट करा रही हूँ। जब मैं लाइव आती हूँ मॉर्निंग में 8 बजे आऊँगी, आप भी आइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, वही नोट्स बन गए। और जब पेपर हो तो रिवीजन कर लीजिए। तो नोट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। देखिए, ये हमारा प्रवेश क्लास 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और सब कुछ बताती हुई चलूँगी। आप लोग नोट करते रहिएगा, जिससे कि आपकी टेट सुपर टेट की दोनों की तैयारी हो जाएगी और पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा परिवार, देखिए, हमारा परिवार, हमारा प्रवेश, हमारा भोजन, हमारा आवास, ये सब पाठ्यक्रम में है। क्या क्या है विषय सूची में? हमारा परिवार, पास पड़ोस, परवेशी पेड़ पौधे, परवेशी जीव जंतु, हमारा भोजन, कितना सीखा, पशु पक्षियों का भोजन, सहायक अंग, हमारा घर, कितना सीखा, पशु पक्षियों का आवास, पानी अनमोल है, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हमारी सुरक्षा, यातायात के साधन, यातायात के नियम, कितना सीखा, संचार के साधन, फिर कुकी, कोयल, कुल्लर, ला, कितना सीखा, फिर पुनरावृत्ति। तो ये सब है हमारा श्वास, जल, यातायात के साधन, संचार के साधन, जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, ये सब है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे प्रवेश का उद्देश्य क्या है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सिर्फ उनके प्रवेश से परिचित नहीं कराता। जो पर्यावरण अध्ययन है वो केवल सिर्फ बच्चों को उनके प्रवेश से परिचित नहीं कराता, बल्कि उनके व प्रवेश के मध्य संबंध जो है उनको मजबूती प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत बच्चों को सीधी जानकारी, परिभाषा, विवरण देने के स्थान पर ऐसा वातावरण हम प्रस्तुत करते हैं, ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, जिससे वे अपने ज्ञान का सर्जन क्या कर सके, स्वयं कर सके। ज्ञान के सर्जन के लिए वे अपने प्रवेश, अन्य बच्चों, बड़ों के साथ अंतःक्रिया करे। पर्यावरण अध्ययन कोई एक विषय क्षेत्र नहीं है, बल्कि विभिन्न विषय क्षेत्रों का एक समूह है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है, उससे संबंधित चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करता है। उपयुक्त परिपेक्ष में पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु शिक्षण संबंधी परिणाम विकसित किए जाते हैं। इसकी संप्राप्ति द्वारा शिक्षक बच्चों में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करता है। बच्चे क्या करेंगे? देखिए, बच्चे अपने परिवार और परिवार के सदस्यों का नाम बता पाते हैं इसके द्वारा, और इन सदस्यों से अपने रिश्तों को व्यक्त कर पाते हैं कि क्या रिश्ता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों के कार्य को बता पाते हैं कि मम्मी का क्या कार्य है, बाबा का क्या कार्य है, दादी का कार्य क्या है। बच्चे पशु पक्षियों के आहार, उपयोगी अंग, आवास आदि को पहचानते हैं, उनका चित्र बनाते हैं, उनके महत्व को बता पाते हैं। स्थानीय परिवेश में जल प्राप्ति के स्रोतों की सूची बना लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में जल का महत्व, पीने योग्य स्रोत की पहचान, जल संरक्षण के उपाय की चर्चा करते हैं। स्वयं की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण उपायों का वर्णन करते हैं। दैनिक जीवन में स्वयं की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करते हैं। यातायात के विभिन्न साधनों को चित्र में देखकर पहचान लेते हैं। यातायात के विभिन्न नियमों को बताते हैं। दैनिक जीवन में यातायात के नियमों का पालन करते हैं। संचार के विभिन्न और आधुनिक साधनों को पहचानते हैं, उनका दैनिक जीवन में उपयोग बताते हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली मिट्टी के बर्तन को पहचानते हैं, उनके उपयोगों के उल्लेख करते हैं। अपने पास पड़ोस की मिट्टी की विशेषता बता पाते हैं। देखिए, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा परिवार है, क्लास जो आपका 3 है हमारा प्रवेश का। देखिए, हमारा परिवार, ये देखिए फैमिली है। देखो, एक बच्ची दादी के साथ बैठी है, मम्मी काम कर रही, पापा
पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फिर एक ये देखिए पानी भर के ला रहा है। तो यह चित्र मधु के परिवार का है। मधु के परिवार में उसकी दादी है, दादा है, मम्मी, पापा और भाई मोनू है। तो ये हो जाएंगे, हमें लग रहा है दादी, और ये मधु है, ये दादा है, ये मम्मी है, ये भाई होगा, ये पापा होंगे, इनमें से कोई एक होगा। तो बच्चों को परिवार के बारे में बताएंगे और बच्चों से उनके परिवार के बारे में बातचीत करेंगे। परिवार के सदस्यों के नाम और साथ साथ उनके कामों के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए सबकी फैमिली होती है और जब बच्चा छोटा होता है तो हमारा प्रवेश का यही उद्देश्य होता है कि फैमिली है क्या, उनके कार्य क्या, इन सब से परिचित हो सके। मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं, बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल ले आना। माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया, धागे भी। मोनू को पेंसिल बॉक्स खरीदना था, वहाँ भी दादाजी के साथ बाजार जा रहा था। मधु दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, दादाजी का दवा का पर्चा तो घर पे ही रह गया, दादाजी को दवा भी लानी है। मधु ने पलट कर देखा तो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दे दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई। दादाजी परिवार के सभी लोगों की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं। मधु के दादाजी की तरह उसकी दोस्त शीतल की माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। जो शीतल है उसकी माँ भी अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। बाजार से लौट के दादा और मधु घर पहुँचे और माँ आंगन साफ करी थी। जो मधु की माँ है वो क्या करी थी, आंगन साफ करी थी। घर में पड़ोस के सुरेश के चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया और उनके लिए मिठाई और पानी ले आई। यही आदर होते हैं कि कोई मेहमान आया उसको पानी पिलाओ, आप मिठाई खिलाओ। लेकिन घर में मिठाई तो थी नहीं। मधु ने सोचने लगी पानी के साथ क्या ले जाए, तभी देखा पापा पानी और बिस्कुट लेकर आए हैं। सुरेश चाचा ने बिस्कुट खाया, पानी पिया। दादा जी से थोड़ा देर बात करके सुरेश चाचा चले गए। मधु ने झोले से पेन निकाल कर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक, तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। माँ ने धागे ले लिए। मधु ने अपना बॉक्स लिया। मधु और मोनू अपने परिवार में क्या क्या काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। मधु के परिवार में खेती का काम करते हैं। खेती के अलावा उनके पापा कपड़ों पे प्रेस इस्त्री भी करते हैं। माँ, मधु और मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने भी अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया। दादाजी के साथ मधु और मोनू पेड़ों की देखभाल करते हैं। परिवार के लोग मिलजुल कर घर के सभी कार्य करते हैं। परिवार पहली पाठशाला होती है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। हम सब परिवार के साथ रहते हैं। हमारे परिवार में माता है, पिता है, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ सब होते हैं। हम अपने परिवार से ही पहले सीखना शुरू करते हैं। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं। किसी के बीमार होने में परिवार के सभी लोग देखभाल करते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी दादी जी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमारे साथ खेलते भी हैं। पढ़ने में भी सभी लोग हमारी मदद करते हैं। परिवार में हम सभी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ये तो है, परिवार में सभी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसी के साथ ये लेसन पर फैमिली फिनिश हो गया है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। जो सेकंड चैप्टर है पास पड़ोस, सुबह मॉर्निंग में 8 बजे हम ये पास पड़ोस चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है। इसको पढ़ के हम लोग फिनिश कर देंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे परिवेशी पेड़ पौधे, अच्छी तरह से परिवेशी पेड़ पौधे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आगे परिवेशी जीव जंतु कंप्लीट करेंगे। ऐसे कंप्लीट करते चलेंगे और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको जो भी लिखना हो इसमें बस एक ही पॉइंट सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। परिवार पहली पाठशाला है, यही इम्पोर्टेंट लाएंगे इस चैप्टर की, और कुछ नहीं। यही बताया गया है कि परिवार में क्या क्या होना चाहिए, बच्चे क्या क्या सीखते हैं संयुक्त परिवार से। संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है कि परिवार में चाची, ताऊ, ताई, बुआ सब होते हैं। तो बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह होता है, बच्चे खुश रहते हैं।
ये बताया कि परिवार में साथ रहना चाहिए, अकेले अकेले नहीं रहना चाहिए, माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची सभी लोग। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। कल मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और चैप्टर भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।